तो बेसिकली आई हैव वॉच्ड इंस्टाग्राम वीडियो जो कि काफ़ी वायरल हो रही थी इंस्टाग्राम पे, जो कि एक हेयर स्पा की वीडियो थी और एक फॉरेनर थी, उन्होंने दिखाया था। तो मुझे वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लगी और मैंने सोचा क्योंकि इतना अच्छा उसमें रिजल्ट दिखाया था तो मैंने सोचा क्यों ना उसको ट्राई करा जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि इससे कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए और इसको ट्राई किया जाए। तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लाई हूँ ताकि आप लोग भी देखें कि इसका क्या रिजल्ट है। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगी जिसमें मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और आपको इसके प्रोसीजर को कैसे करना है। थोड़ा सा उसमें मैंने ऑल्ट्रेशन वगैरह किया है ऑब्वियसली, पर जो उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया उसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है। जो प्रोसीजर है वो मैंने हल्का सा आपको, आप कैसे इसको कर सकते हैं बेहतर तरीके से, मैंने वो बताया है। और बाद में मैं आपको इसका रिजल्ट भी शेयर करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो में तो काफ़ी स्लीक से हेयर हो गए, काफ़ी स्ट्रेट से हेयर हो गए, पर आप घर में कभी भी स्पा कर रहे हैं तो इतने स्ट्रेट हेयर्स कभी भी नहीं हो सकते। ये लोग तो ऑब्वियसली ब्लो ड्राई करते हैं, प्रेसिंग करते हैं रिजल्ट दिखाने के लिए, और जनरली आप स्पा कराने बाहर भी जाते हो सैलून में तो भी वो आपको ब्लो ड्राई वगैरह करते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा लुक आता है। पर अगर आप घर में करते हैं तो आपको एकदम से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता, बट हाँ आपके बाल जरूर अच्छे फील कर सकते हैं, आपके बाल जो आपको अच्छे फील हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ पुजिंदर बंसल और आप देख रहे हैं स्ट्रगलिंग बनिया, जो मेरे चैनल का नाम है। और आई होप आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या प्रोसीजर है और क्या एक्चुअली में रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको बहुत नॉर्मल सी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे कि आपको पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि हम नॉर्मली भी यूज़ करते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे फॉरेन कंट्रीज हो, आजकल ये जो इंग्रेडिएंट है काफ़ी फेमस है और ये आपके बालों को काफ़ी सॉफ्ट करता है, आपके बालों में ओमेगा 3 का बूस्ट डालता है, हाइड्रेशन डालता है और आपके बालों की इलास्टिसिटी भी बेटर करता है और समवेयर आपके बालों पे एक फिल्म टाइप भी बना देता है, जिससे आपके बाल ज़्यादा स्मूथ रहे। तो जो ये इंग्रेडिएंट है ये है फ्लैक्स सीड्स। जैसे कि आप जानते ही हैं फ्लैक्स सीड्स कितना अच्छा है बालों के लिए। तो सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसमें फ्लैक्स सीड डालेंगे अराउंड 1 से 1.5 चम्मच। जैसे आपके बाल हैं आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे मेरे जो बाल हैं वो है ऑलमोस्ट इतनी लंबाई है, आप देख सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट जो हमारी बैक है, बैक के भी बिल्कुल एंड तक नीचे तक आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हिप्स टच कर रहे हैं। तो जो मेरे हेयर्स हैं वो मैं आपको दिखा दूंगी आगे बिफोर एंड आफ्टर में कि कितने लॉन्ग है। तो उसके लिए मुझे जो लगता है वो 1 से 1.5 चम्मच फ्लैक्सीड मुझे लगते हैं। तो आपको इसको अच्छे से बॉईल करना है जब तक ये जेल में कन्वर्ट ना हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मुस्लिम क्लोथ की हेल्प ली है। आप छन्नी, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। पर जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि हमें गाढ़ा चाहिए जेल, तो जब ये गाढ़ा हो जाता है तो ये छन्नी से इतनी जल्दी से नहीं छनता। तो अगर आप लोग मुस्लिम क्लोथ ले लें या कोई और भी क्लोथ है, मैंने हैंकी से भी ट्राई किया हुआ है, इनफैक्ट जो कॉटन के जेंट्स वाले हैंकी आते हैं उससे भी हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास सॉक्स हो आप कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, नेट हो नेट से भी आप ले सकते हैं। तो आपके पास जो भी चीज़ हो जिसमें से इजीली छन जाए, छोटे छोटे छेद हो, आप उससे बहुत आराम से इसको छान सकते हैं। तो जेल निकालने के बाद हमें इसमें डालना है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो आपके स्कैल्प का पीएच को बैलेंस करेगा, साथ ही साथ आपके बालों को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करेगा, जो आपके बालों में फ्रीज होगा उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट लिया है वो है कंडीशनर। तो जो फॉरनर जिसने ये वीडियो बनाई थी उसने भी सेम कंडीशनर लिया था, आप कोई भी कंडीशनर ले सकते हैं। मेरे पास कुदरती ये घर में था लॉरियल के वाला कंडीशनर, इसलिए मैंने ये वाला ही यूज़ किया। पर आपके पास जो भी कंडीशनर अवेलेबल है, यही बात उन्होंने भी बोली थी तो इसलिए मैं भी यही बात बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि इसी कंडीशनर से रिजल्ट आएगा। आपके पास जो भी कंडीशनर अवेलेबल है, मास्क अवेलेबल है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बाई चांस यही था तो इसलिए मैंने ये यूज़ करा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा गर्म पानी लेना है और उसमें अराउंड 1 चम्मच जिलेटिन को अच्छे से घोलना है, क्योंकि जिलेटिन जो है वो एक तरीके से आपके बालों में कोलाजन को बूस्ट करती है। जिलेटिन आपके बालों को सॉफ्ट करती है, एक फिल्म प्रोवाइड करती है। बेसिकली जो स्पा होता है हमें उसमें इंग्रेडिएंट्स को अंदर भी थोड़ा सा पहुंचाना होता है, साथ ही साथ जो आपकी हेयर की हेयर स्ट्रैंड्स है उस पर लेयर भी करना होता है, ताकि जो स्पा है उसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर फील हो। तो इसमें जो हमने नेक्स्ट डाला है वो है जिलेटिन को घोल के, आपको जब वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए गर्म पानी में, उसको आपको गर्म पानी में ही डिजोल्व करना है, वो ठंडे पानी में नहीं डिजोल्व हो सकता। तो आपको उसको अच्छे से गर्म पानी में डिजोल्व करना है और जब वो इवनली डिजोल्व हो जाए तब आपको जो आपका फ्रॉथर होता है उसके थ्रू पहले आपको जो आपके इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें आपने जेल ले रखा था, एप्पल साइडर विनेगर ले रखा था और कंडीशनर ले रखा था, उनको अच्छे से आप विस्कर से विस्क कर सकते हैं, या फिर आप फ्रॉथर ले सकते हैं, या चाहे तो चम्मच से अच्छे से कर सकते हैं अगर आप कर सके, क्योंकि जेल है और जो कंडीशनर है उसको कई बार मिक्स होने में टाइम लग सकता है। मेरे पास फ्रॉथर था तो उससे इजीली मिक्स हो गया था। और उसके बाद मैंने इसमें डाला था जिलेटिन। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी आ रही है। और आपको इससे पहले जो आप ये प्रोसीजर करेंगे, इससे पहले मैंने शैम्पू किया था, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो मैंने इस प्रोसीजर से पहले ही शैम्पू कर लिया था ताकि मेरे बाल थोड़े से ड्राई हो जाए। जो भी स्पा करते हैं, आपने देखा होगा, आप सैलून में भी जाते हैं जब स्पा कराने, तो वो आपके पहले बालों को वॉश करता है। बालों को वॉश करने से क्या होता है, पहली चीज़
कि आपका स्कैल्प जितना अच्छे से क्लीन होगा, आपके स्ट्रैंड पे जितना भी जो भी लाइक आपकी स्ट्रैंड गंदगी है या आपके स्ट्रैंड पे पहले से ही प्रोडक्ट का कोई कवरेज है या आपने कुछ और सीरम आप लगाते हैं बालों में और भी चीज़ें लगाते हैं टोनर एंड ऑल, तो जितना अच्छे से प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा उतना ही जो आप नेक्स्ट स्पा क्रीम लगाएंगे कुछ भी लगाएंगे वो अच्छे से पेनिट्रेट हो पाएगी, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, जितना आपका स्कैल्प क्लीन होगा तो जो आपका स्पा है, बाहर तो क्या होता है जब आप बाहर से कराते हैं वो स्पा कभी भी जड़ों में नहीं लगाते, पर हम लोग जो स्पा बनाते हैं फ्लेक्सीज एंड ऑल वाला वो आप इजीली जड़ों में लगा सकते हैं। ऑल्दो इसमें कंडीशनर अगर आप अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कंडीशनर की प्रॉब्लम है। अदरवाइज एप्पल साइडर विनेगर हो या फ्लेक्सीड जेल हो या आपका जिलेटिन हो, आप इसको इजीली स्कैल्प में लगा सकते हैं। कंडीशनर में कई बार सिलिकॉन वगैरह होता है, पर अगर आप वंस इन अ वाइल कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, पर आप बहुत फ्रिक्वेंट करते हैं तो आपके पोर्स को थोड़ा सा क्लॉग कर सकता है। अदरवाइज इसलिए ही कंडीशनर को बोला जाता है कि आप रूट में ना लगाइए, क्योंकि वो पोर्स को क्लॉग कर सकता है। बट अगर आप वंस इन अ वाइल कर रहे हैं, जैसे मैं स्पा ये वाला या कोई भी स्पा होता है, अगर वो थोड़ा प्रोटीन रिच है जैसे कि फ्लेक्सीड वाला, तो वो मैं 2-3 हफ्ते में एक बार ही करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो टाइटली आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो कम पोरस हेयर है, लाइक लाइट पोरस हेयर है, जिसकी वजह से मेरे बालों में कोई भी चीज़ ईजिली पेनिट्रेट नहीं होती। तो इसलिए जितने भी प्रोटीन रिच स्पा है, अगर मैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट करूँगी तो मेरे बालों के ऊपर अलग से प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाएगा, इसलिए मैं हमेशा लाइट स्पास करने की कोशिश करती हूँ। तो जो ये वाला स्पा है आप वंस इन अ वाइल कर सकते हो, और जिनके हाई पोरोसिटी के हेयर है वो आराम से महीने में 2 से 3 बार कर सकते हैं, पर जिनके मेरी तरह लो पोरोसिटी के हेयर है वो महीने में 1 बार कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सबसे पहले हम इसके प्रोसीजर पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको शैम्पू करना है। शैम्पू में जो मैंने लिया है वो मैं नेचुरली का शैम्पू आजकल यूज़ कर रही हूँ। मैंने वो शैम्पू लिया, उसके साथ मैंने मेरा जो हिबिस्कस शैम्पू उसको मिक्स किया है, क्योंकि एक तो जो हिबिस्कस शैम्पू है उसमें नेचुरल ही झाग बनाने की प्रॉपर्टीज़ है ड्यू टू रीठा, साथ ही साथ जो नेचुरल वाला शैम्पू है उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें डली हुई है जो कि आपके बालों को अच्छा करेंगी। साथ ही साथ जो शैम्पू से आपके बाल कई बार थोड़े बहुत डैमेज हो जाते हैं जो भी है, तो उसको अच्छे से रिपेयर करेगी और न्यूट्रिशन भी देगी, ताकि आपके जो शैम्पू है उससे आपके बालों को नुकसान ना पहुंचे। बस शैम्पू का जो काम है झाग करके और जो आपके बाल है वो क्लीन हो जाए, वो भी करे, साथ ही साथ आपको न्यूट्रिशन भी मिले, तो उससे आपके बालों को नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए मैं हमेशा इसके साथ अपने बनाए हुए डिकॉक्शन या कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके मिक्स कर देती हूँ, ताकि जो शैम्पू मेरे बालों को नुकसान ना करे। तो सबसे पहले हमने शैम्पू करना है, उसके बाद आपको अपने बालों को 60 to 70% ऑलमोस्ट ड्राई करना है। इसी बीच में आप अपना ये जो स्पा है आप ये बना सकते हैं, आपके बाल नेचुरली ड्राई हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं वीडियो में कि अब मेरे बाल जो है वो 70 to 80% अराउंड ड्राई हो चुके थे, हल्के हल्के गीले थे बिल्कुल। और हमें हल्के से डैम्प हेयर्स पे ही प्रोडक्ट लगाना है, चाहे आपके बाल 50-60% सूख जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल टप 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 कर रहे हैं, क्योंकि फिर आपके बाल में ऑलरेडी इतना पानी होगा कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी लेगा ही नहीं। तो ना तो हमें बिल्कुल बाल सूखे रखने हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब गीली होती है हल्की सी तो वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है। इनफैक्ट फेस पे भी ये चीज़ होती है, सेम हेयर्स पे भी ये चीज़ होती है कि हल्के से अगर आपके बाल गीले होंगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली शैम्पू किया तो मेरे जो क्यूटिकल है बालों की सबसे ऊपर की लेयर वो खुल गई। तो जब बालों के ऊपर की लेयर खुल गई तो ऑटोमेटिक वो प्रोडक्ट को अंदर आने देगी। तो इसलिए हमें हल्के से डैम्प हेयर में ही स्पा करना है। हमेशा आपको कोई भी स्पा हो हल्के से डैम्प हेयर्स पे ही करना है, बिल्कुल ड्राई हेयर्स पे भी नहीं करना और बिल्कुल गीले हेयर्स पे भी नहीं करना, क्योंकि बिल्कुल गीला हेयर इज लाइक आपका पेट फुल है, आपके पेट में जगह ही नहीं है बिल्कुल भी खाने की, तो आप वो कैसे करोगे। और आपने देखा होगा कई बार हम एपेटाइजर्स खाते हैं, ऐसी ऐसी 2-4 चीज़ें खाते हैं जिससे हमारी भूख और बढ़ जाती है, तो डैम्प हेयर वो वाला काम करता है कि आपकी भूख और बढ़ाता है। तो बालों को जो और भूख लगती है जब आप उसको स्पा क्रीम देंगे तो वो अच्छा रिजल्ट देगा ही। तो यहाँ पे हमने स्पा क्रीम लगाई है। इसके बाद आप चाहें तो मैंने इस बार हीट हीट नहीं दी थी बालों को, पर अगर आप चाहें तो हीट दे सकते हैं। मैंने नॉर्मल शावर कैप ही लगाई थी, ऑब्वियसली इतना टेम्परेचर भी गर्म हो चुका है तो मैं ज़्यादा अब नहीं कुछ भी हीट देना चाहती बहुत ज़्यादा ऊपर से, क्योंकि बाहर ऑलरेडी वेदर में बहुत गर्मी है और ह्यूमिडिटी भी है, तो इसलिए मैंने इस बार हीट नहीं दी थी। पर जो लोग हीट देना पसंद करते हैं, चाहते हैं कि अच्छे से क्रीम बालों में और अच्छे से चली जाए, तो वो हीट भी दे सकते हैं। और इसके बाद आपको नॉर्मल पानी से रिंस करना है। शैम्पू आप ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला कि आपके बाल ग्रीसी हो, आपको सिर्फ नॉर्मल पानी से रिंस करना। चाहे तो थोड़ा सा कंडीशनर भी ले सकते हैं, अगर आपके बाल मेरी तरह फ्रीजी है बहुत ज़्यादा तो थोड़ा सा कंडीशनर भी ले सकते हैं। और उसके बाद आप ना नॉर्मल वॉश करके आप अपना सीरम वगैरह जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी पहले अपना बिफोर एंड आफ्टर लुक। आप देख सकते हैं बिफोर मेरे बाल थोड़े से ज़्यादा ड्राई थे, आफ्टर थोड़े से काम हो गए, फ्रिज कंट्रोल हो गया। ऑब्वियसली मैंने आपको बोला था कि वीडियो जितना रिजल्ट कभी भी किसी भी स्पा से नहीं मिल सकता बिना ब्लो ड्राई किए। तो आप जितनी भी ये वीडियोस देखते हो जिसमें बिफोर एंड आफ्टर में इतना चेंज हो जाता है, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। प्लीज़ इनसाइड फ्रॉड वीडियोस में फंसना बंद कर दीजिए। बी अ स्मार्ट व्यूअर, चीज़ें वो देखिए जो आपको भी लगे कि हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आपको पता है ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा होता
तो कोई भी लोग रिबॉन्डिंग के पीछे 3-3, 4-4 हज़ार केराटिन के पीछे क्यों ही लगाते, वो भी एक बार फ्लेक्सीड जेल लगाते या और चीज़ करते और बाल एकदम से फिक्स हो जाते, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ अ रेगुलर प्रोसेस जो कि आपको आगे तक भी करना ही है। महीने में 2 बार आप करेंगे, आपके बाल हेल्दी होंगे। ये नहीं है कि आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अलग से ही शाइन मारने लग जाएंगे, पर आपके बाल हेल्दी होंगे और वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कई लोग हैं अफ्रीका साइड के, साउथ इंडियन लोग हैं जिनके बाल नेचुरली ड्राई होते हैं, पर उनके बाल जो है वो हेल्दी है, एक बाल काला है। तो हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आपके बाहरी शाइनी से या स्ट्रेटनेस से। तो अपने बालों की कदर करिए और उसको फालतू की चीज़ें करने से अच्छा है ये सब चीज़ें करिए, क्योंकि रिबॉन्डिंग, केराटिन सब आपके बालों को परमानेंट फिक्स नहीं करती हैं, टेम्प्रेरी फिक्स कर देंगी। तो टेम्प्रेरी फिक्सेशन हमें नहीं चाहिए। वी डोंट ऑलवेज बिलीव इन एलोपैथी, समटाइम्स यू शुड बिलीव इन होम्योपैथी, आयुर्वेदिक चीज़ें ऑल्सो। तो ट्राई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल डिकॉक्शंस, प्रोसीजर्स अपने बालों के लिए, फेस के लिए। आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे कि ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी फ्रॉड वीडियोस होती हैं, या आपको ब्लो ड्राई वगैरह करके दिखाते हैं, या उनके नेचुरल ही फॉरेन कंट्रीज में बाल जो होता है वो बहुत पतला होता है मोस्टली, क्योंकि मतलब जो वहाँ का वेदर आपने देखा, वहाँ की स्किन भी पतली होती है, वहाँ का बाल भी थोड़ा सा पतला होता है, तो उनके बाल कई बार खुद भी स्ट्रेट होते हैं, तो वो हल्का सा भी कुछ करते हैं तो नेचुरली स्ट्रेट हो जाते हैं, या फिर वो थोड़ा सा ब्लो ड्राई वगैरह करके आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट दिखाते हैं, क्योंकि स्पा आप बाहर से भी कराते हैं तो भी वो ब्लो ड्राई करके ही रिजल्ट दिखाते हैं, तो ऐसा भी करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको नेचुरल सेम प्रोसीजर A to Z में सेम चीज़ यूज़ करी। एप्पल साइडर विनेगर ले, जिलेटिन ले, मैंने इनफैक्ट कंडीशनर तक भी सेम चूज़ किया है। और उल्टा उन्होंने तो हेड वॉश करके भी नहीं किया था, मैंने हेड वॉश करके किया, जिससे स्पा का रिजल्ट ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है। मैंने ऊपर से भी कंडीशनर लगाया है, सीरम भी लगाया है, तो भी आप देख सकते हैं कि यही रिजल्ट है। और मैं कोई सा भी स्पा करती हूँ मेरा हमेशा इतना ही रिजल्ट आता है, इससे ऊपर कभी भी रिजल्ट नहीं आता। तो आप समझ लीजिए, आप जब भी स्पा करेंगे आपको 10 to 15%, 20% फ़र्क दिखता है, पर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ सकता। तो ये है मेरा रिजल्ट, बट डेफिनेटली अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके बाल अच्छे ज़रूर हो जाएंगे। तो ये जो स्पा है मुझे ऑल्दो ठीक लगा, आई वुड से 10 में से मैं इसको दूंगी 6-7 अराउंड। तो ये मेरा जो रिजल्ट है जनरली हर स्पा से आ जाता है, तो मैं इस पे लगाने से बेटर मैं सोचूंगी कि मैं दूसरे स्पा करूँ, क्योंकि इसमें मुझे ऑलरेडी कंडीशनर डालना पड़ रहा है और मैं बाद में भी कंडीशनर करूँगी, तो इतना ज़्यादा प्रोडक्ट बिल्डअप करने से अच्छा मैं सोचूंगी कि मैं नेचुरल स्पा करूँ और बाद में कंडीशनर लगाऊँ। इनफैक्ट अगर मैं ऑयल मसाज भी करती हूँ, जो मैंने ब्लैक ऑयल आपको दिखाया था वीडियो में, जिससे बाल काले हो जाते हैं अच्छे से, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में यूज़ करेंगे तो आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। ऑब्वियसली कोई डाई तो है नहीं जो लगाते काले हो जाएंगे, पर लॉन्ग टर्म में आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। मैं बहुत टाइम से वो यूज़ भी कर रही हूँ और आप देख सकते हैं मेरे बाल खुद भी सफ़ेद नहीं है, ऑल्दो मेरी अभी एज भी नहीं है, पर एटलीस्ट मुझे प्रीमेच्योर ग्रेन की प्रॉब्लम भी नहीं है। तो जो मैंने ऑयल लगाया था, अगर मैं वो ऑयल भी लगाती हूँ ना, तो मेरे उससे भी इतने ही इतने ही शाइनियर या फ्रिस्ट्री हो जाते हैं। मे बी 5-10% को और फर्क हो सकता है, कि स्पा से 5-7% और फर्क पड़ जाता है, पर ऑल्दो मेरे बाल जो है यही मेरा मैक्सिमम रिजल्ट आता है बालों का। तो मुझे लगता है कि आप लोग को भी एक बार लेकिन इस स्पा को ट्राई करना चाहिए। हो सकता है कि जो चीज़ मेरे लिए इतना काम नहीं आई हो आपके लिए काम आ जाए, क्योंकि इसके कोई नुकसान नहीं है और सारी घर की ही चीज़ें हैं। अगर आपके पास जिलेटिन नहीं है तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो। जिलेटिन ऑल्दो थोड़ा अच्छा माना जाता है, वो ऊपर से कोलाजन को बूस्ट करता है, पर अगर आपके पास जिलेटिन नहीं है तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर काफ़ी अच्छा है। कंडीशनर ऑब्वियसली आपको पता है उसका काम ही है बालों को स्मूथ करना, तो ऑल्दो आप नॉर्मली भी इसको कर सकते हैं। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ के साथ अगर आपने ट्राई किया तो हमारे ऑडियंस से भी ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको कैसा रिजल्ट आया, ताकि बाकी लोग भी, अगर आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया तो मेरे को अच्छा लगेगा कि आपको मुझसे अच्छा रिजल्ट आया, साथ के साथ बाकी के जो लोग हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।